हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जो सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले बोर्ड मास की बात करते हैं। ये होता है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में किसी संख्या को अपन प्लस माइनस कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये जो बोर्ड मास लिखा है। क्योंकि सबसे पहले हमको सरलीकरण, जैसे इसका हिंदी में नाम सरलीकरण होता है, सरलीकरण। और इसको अब मान लो जैसे ये बोर्ड मास है, ठीक है। अब इसमें चिन्ह कौन कौन से आते हैं और इसको कौन से चिन्ह को पहले उपयोग में लेके इसको हल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो जैसे ये कोष्टक है, एक ये कोष्टक है, फिर इसके बाद ये वाला और ये। तो ये बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, और ये ओ, ओ मतलब ओ का मतलब होता है का, और का मतलब गुणे का चिन्ह। तो ये बोर्डमास का रूल्स है, ठीक है। तो इसमें संख्या आती है, उसको प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मान लो जैसे अपन को किसी संख्या में प्लस करना है, तो मान लो 676 प्लस 890 प्लस 543, ये संख्या है। ये इसको अपन को प्लस करना है। तो इसको अपन प्लस कैसे करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को अपन दो भागों में बांट लेंगे। ये क्या है, 776 है, तो 700 प्लस 76, और ये 800 प्लस 90, और ये 500 प्लस 43, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 700 है, 500, ये 800 और ये 500। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितने हैं, 500, 500 और ये 700, तो 7 दूनी 14 और ये 1500 हो गए, 1500 और ये कितने हो गए, 2000, ये 2000 हो गए, ठीक है। क्योंकि ये 7 दूनी 14 और एक ये 1500 और ये 500, तो ये 2000 हो गए। अब 2000 के बाद अब इसको अपन प्लस करेंगे। ये कितना है, 90 है, मतलब 90 है, 90 और ये कितना है, 43 है। तो इसमें से 10 इसको जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे, 100, 100 और 133, 133 प्लस ये, तो ये कितने हो जाएंगे, 9, ऊपर से उतरा 0 और ये 10, तो कितने हो जाएंगे, 2209। ये टोटल अपन ने इस संख्या को अपन ने प्लस करा। तो इस तरीके से, तो किसी भी संख्या को प्लस माइनस करना है तो अपन डायरेक्ट इसको अपन कैसे करेंगे, संख्या को अपन तोड़ ताड़ के अलग करेंगे। अगर एक संख्या को अपन एक साथ करेंगे प्लस, तो अपन को थोड़ा टाइम लगेगा। अब मान लो जैसे 855 है, प्लस 677 है, प्लस 95 है, प्लस 792 है, ये संख्या है। इसको अपन को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इन सबको प्लस करना है। तो इनको हम प्लस कैसे करेंगे, सबसे पहले ये क्या दिया है, 792, ठीक है। ये इसको अपन को प्लस करना है, 992, 855, 677 और ये 55, इन सबको प्लस कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5, ये 7 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 के बाद ये 5, 17 हो गए, 17 और 2 कितने हो गए, 19, 19 की 9, हासिल बचा 1, कितना हो गया, 10, 10 और 7 17, 17 और 5 23, 23 और 9, 23 और 9 कितने हो जाएंगे, ये 23 और ये 9, तो 9 10 11 12 की 2, हासिल बचा 1, तो ये 3, तो ये 3 अपन ने इधर आ जाएंगे। अब 3 के बाद 3 और 6 9, 9 और 8 दूने 16, 17, 17 और 7, 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 दूने 14 की 4, हासिल बचे 2, 24, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। तो 2429, ये अपना टोटल, इन सबको अपन ने प्लस करा, ठीक है। तो एक एक संख्या को अपन पहले प्लस करेंगे। पहले 5 को प्लस करा, 7 को प्लस करा, 5 को और इधर से 2 को, सब संख्या को एक एक अपन लेंगे। उसके बाद जो हासिल है वो इसके साथ ऐड करते जाएंगे, फिर ये संख्या खत्म हो गई। उसके बाद इस संख्या को अपन प्लस करेंगे। तो प्लस करना मतलब एक संख्या को, अब मान लो ये कितना दिया है, 792, अब इसको अपन बेसिक तरीके से जोड़ते हैं, 792, 855, 677 और ये 95। अब इसमें प्लस का चिन्ह ही है।
अब ऐसे भी जोड़ेंगे तो आंसर सेम आएगा और ऐसे भी जोड़ेंगे तो सेम आएगा। लेकिन अब मान लो जैसे प्रश्न इस प्रकार से दे, तो इसको अपन को इस तरीके से लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपन यहाँ से अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है, जैसे 95 है, ये 677, ये इस तरीके की संख्या को। तो किसी भी संख्या का अपन को प्लस करना है। ये 555, सॉरी 955, 777 और 888। अब ये जैसे संख्या है, तो इसको अपन प्लस कैसे करेंगे? तो जो संख्या ऊपर की है उसको अपन अलग कर लेंगे। ये कितने 800 है, तो इसको अपन ने 800 अलग करा, ये 700 अलग करा और ये 900 अलग करा। ये इस तरह। अब जो ऊपर की संख्या है उसको अलग से अपन प्लस कर लेंगे, क्योंकि 9 है मतलब ये 955 है। अब 955 मतलब 55 को अगर अलग कर देंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 900 बचेंगे। तो ये 900 अपने, ये इस तरह। तो किसी भी संख्या को अगर अपन अलग अलग करके जोड़ेंगे तो मतलब जोड़ने में आसानी रहेगी। अब मान लो ये तो अपन ने बड़ी संख्या ली थी, अब इसमें अपन छोटी संख्या लेके देखते हैं। अब ये 75 प्लस 67 प्लस 94 प्लस 8, ये इस तरीके से। अब ये संख्या है, इसको अपन को प्लस करना है। तो क्वेश्चन तो ये इस प्रकार से दिया जाएगा, इधर से इन सब को प्लस करना है। अब प्लस करेंगे तो अब मान लो ये इस तरीके से प्रश्न दिया। अब इसको अपन हल करने के लिए कैसे लिखेंगे? ये 68, 75, 67 और 94, ये इस तरीके से अपन इसको प्लस करेंगे। तो इसमें इस तरीके से प्लस करना, इसमें डिफरेंस क्या है? चिन्ह तो सेम है, करना भी सेम है और सभी को प्लस भी करना है। तो इस तरीके से लिख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपन क्या करेंगे, इधर से डायरेक्ट अपन जोड़ लेंगे। अब ये कितना दिया है? 94। अब ये दिया है 94, अपन इसको क्या मान लेंगे? 94 दिया, इसको अपन क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो 100 के अगर ये 94 में 67 जोड़ेंगे तो अपन को पता नहीं रहेगा कि 94 में 67 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, ये जो 94 दिया है इसको अपन क्या 100 मान लेंगे। तो 100 और 67 कितने जाएंगे? 167। अपन ने प्लस कितने करा? 6 करा, तो इसमें से 6 जाएंगे तो 161। ये इस तरीके से। अब ये इसको अपन अब प्लस करते हैं। 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 11, 11 की 1 हासिल बचा 1, 1 और 9 कितने? 10, 10 और 6 16। तो इधर भी 161 और इधर भी 161। लेकिन यहाँ पे क्या अपन को प्लस करने में थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि ये 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 10 और 1 11। तो अपन ने क्या करा, ये जो 100 है ये 94 है, इसको अपन ने क्या माना? 100 माना। अब मान लो जैसे ये संख्या है ये 76 है, अब इसमें अपन को मान लो जोड़ना है 33 जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 76 है, अब ये संख्या तो 100 से दूर है, ये संख्या 100 से दूर है, कितनी है? 24 संख्या दूर है। क्योंकि इसको अपन प्लस करेंगे, इसको और इसको, तभी अपनी संख्या 100 मिलेगी। अब इसको अगर को अपन को प्लस करना है तो सबसे पहले 100 24 को 100 मानेंगे तो 24 को अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाली संख्या को अपन इस तरीके से हल नहीं कर सकते। अब 100 मान के अपन कहाँ तक अपन कर सकते हैं? मान लो 85 तक की संख्या को अपन प्लस मान, मतलब इसके आगे कितना 85 है, इसको अपन 15 प्लस कर जोड़ के क्या 100 मान सकते हैं। अब 100 में अगर मान लो जैसे ये जोड़ना जोड़ना है, ये 67 है। अब मान लो ये 85 है, इसमें 67 जोड़ना है, तो क्या करेंगे? ये कितना दिया है? 85। तो 85 को अपन क्या मान लेंगे? 100। तो 100 और कितना हो जाएगा? 167। अब इसमें से 15, तो कितने बचेंगे? ये इधर से 7 में से 2, 1 और ये 1, 100, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 152। ये इस तरीके से। तो किसी भी संख्या को अगर अपन को प्लस करना है तो जो बड़ी संख्या है इसको तो अपन 100 को आसपास की संख्या मान के ही अपन को प्लस करना है। अब मान लो बड़ी संख्या रहती है, जैसे 800 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है? ये जो बड़ी संख्या है, अब ये तो अपन बेसिक से करते तो क्या करा, जैसे 800 है, 900 है, 600 है, इनको प्लस करना है। तो अपन क्या करते, 600 को मान लो ऊपर लिख के अपन इस तरीके से अपन जोड़ते कि ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये भी जीरो। तो अपन को इन जीरो को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है।
अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट जोड़ लेंगे। अब ये एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये 8 है, सॉरी ये 9 है और ये 8, 8 में से एक, ये जो 8 है इसमें से एक यहाँ पे दे दिया तो कितने हो जाए 10, 10 और 7 कितने 17, 17 और ये 6 कितने हो जाएंगे 23, ये अपने 23। अब जीरो को प्लस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, इस जीरो में इस जीरो को भी जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो अपन पहले इस संख्या को, ये जो आगे वाली संख्या है इसको अपन पहले प्लस कर लेंगे और जितने जीरो है उसके अपन बाद में जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2300। अब ऐसे भी तो इसको अपन जोड़ेंगे तो 2300 आएगा, क्योंकि मान लो जैसे ये 900 है, 900 में से 100 रुपये, ये 100 रुपये यहाँ निकाल दिया, 1000 हो गया, 1000 और ये 1700 हो गया, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब ये कितनी 6 लाइन मैंने खींची, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ये 600। ये इस तरीके से, तो किसी भी संख्या को प्लस करना है तो उसमें सबसे पहले जीरो को, अब मान लो ये तो अपन ने डायरेक्ट 100 से रिलेटेड संख्या ली, अब मान लो जैसे 667 है, अब 550 है, ये 688, ये इस तरीके से है। अब इस संख्या को अपन कैसे प्लस करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 600 है, 600 को अपन, ये 666 मतलब 666 है, तो अपन इसको अपन हल कैसे करेंगे, इसको अलग अलग हल करके अपन देख लेंगे। तो क्या करेंगे, ये जैसे 666 है तो अपन ये 600 है तो 600 को अपन ने क्या करा, अलग कर दिया ये 6 वाली संख्या को। अब ये बचा 66, तो इस दो को अलग कर दिया, ये 66, ठीक है। तो ये 666 और ये भी 666 है, क्योंकि ये 2 जीरो उठ के यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी। अब ये कितने हैं, 500 है, और ये कितने हैं अलग से प्लस 50। अब ये कितना है 600 है और ये डबल 8 है, ये इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है, ये 600 है, ये भी 600, कितने हो गए 600, 600, 1200, 1200। अब मान लो अगर यहाँ पे भी 6 रहता, ये अगर 6 रहता तो 6 से 6 का अपन 3 में गुणा कर, 6 त्या 18, लेकिन यहाँ पे है 5, तो अपन क्या करेंगे 6 त्या 18, 6 6 6 दूनी 12, 6 त्या 18, 18, तो यहाँ पे 5 है तो 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे, ये टोटल ये कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब ये जो संख्या बची है इसको अपन आपस में प्लस कर लेंगे, तो मान लो ये 6 है, 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब ये 8 है तो अपन ऐसा करेंगे कि ये जो 8 है, ये 8 एक इसमें डाल देते कितना हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल बचा 1, तो एक यहाँ जोड़ो, ये यहाँ संख्या तो अपन वही जोड़ रहे हैं। इसके बाद ये वाली वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये कितने, एक यहाँ पे जोड़ा तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 के बाद ये वाले 7 का 7, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, तो ये 20 आ गया। तो अपनी संख्या अब कितनी हो जाए, ऊपर से उतरा 4, 0, 9 और 1, अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 1904, ये इस तरीके से। तो ये अपनी संख्या अपन ने, इसको अपन ने अलग अलग करके प्लस करा, 666 को अपन ने 600 प्लस 66, 550 को 500 प्लस 50 और ये 688 को 600 डबल 8, पहले इनको अलग जोड़ा तो 1700 आ गया, फिर इनको जोड़ा तो ये 204 आ गया, अब तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया 1904। तो किसी भी संख्या को अपन प्लस करना है माइनस करना है तो अपन को जल्दी से करने के लिए इस प्रकार से, अगर एक एक संख्या को अपन प्लस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये तो प्लस में आया, अब इसमें माइनस भी आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 777 प्लस 545 माइनस 666 प्लस 200, ये 430। अब इसमें क्या है, ये माइनस का चिन्ह आ गया, अब ये प्लस की संख्या, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्या, ये क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इन दोनों को प्लस, इसके बाद ये भी प्लस। अब या तो इसको भी प्लस करके, पहले इनको प्लस करो और इनको प्लस करो, फिर ये माइनस है, इन दोनों को आपस में माइनस कर सकते, या फिर ऐसा भी कर सकते कि ये जैसे 666 है,
इन दोनों को पहले भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 666 है, माइनस की संख्या है, तो संख्या किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके तो अपन क्या करेंगे इसमें, अगर ये इसमें या तो न तो प्लस का चिन्ह दिया और न माइनस का दिया, न माइनस दिया और न प्लस दिया है, अगर चिन्ह एक भी कुछ भी चिन्ह दिया ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन डायरेक्ट प्लस मान सकते हैं। अब इसको अपन प्लस कर लेंगे, 600 और ये मान लो 600 है, 600 और 400 कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। अब ये 66 और ये 30 कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे। तो अपना आंसर 1096 है। ये वाली संख्या, ये इधर वाले। अब इधर वाले को ये कितना है? 700, 700 और 400 कितने हो जाएंगे? 1100 हो जाएंगे। अब 1100 के बाद ये कितना है? 70 है, 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100, 100 और 15 कितने हो जाएंगे? 115। बस ऊपर से उतरा 0, 1, 2 और 1। अब ये कितना गया? 1210 और ये 1096। अब इसको अपन ने अलग से, इस वाली संख्या को अलग से प्लस करा, इसको अलग से प्लस करा, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी, लेकिन चिन्ह बीच में किसका है? माइनस का है। तो इसको प्लस करा तो अपना आंसर 1210, इसको प्लस करा तो 1096। बस इधर भी प्लस करा, इधर भी। अब चिन्ह दिया माइनस का, तो 1210 में से अब अपना बचा कौन सी संख्या? 1210 माइनस क्या बचा करना अपने को? 1096, ये 1096। बस अब माइनस करना है। अब ये बचा 0, अब 0 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे, ये जो एक बचा है, एक यहाँ पे अपन ने हासिल ले लिया, ये एक उठ के यहाँ पे चले जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 0, सॉरी ये 4। अब ये तो बचा था एक, जब व्यक्ति के पास, अब मान लो ये 1 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, ये 1 रुपया और मान लो ये 2 है। अब इसके पास 1 रुपया था, तो इसने 1 रुपया इसको दे दिया, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? जब 1 रुपया था और 1 ही रुपया दे दिया, तो इसके पास क्या? 0 बचेगा। तो ये एक यहाँ उठ के चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो उसी तरीके से ये एक यहाँ पे दिया तो 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे बचा 0, एक यहाँ से वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 था और एक हो गया, तो कितने हो गए? 10, 10 में से 9 जाएंगे तो 1। अब यह बचा 1, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो अपना आंसर कितना आ गया? 114। ये इस तरीके से। तो किसी भी संख्या को अगर प्लस माइनस करना है, तो सबसे पहले अपन को आसान कौन सा लग रहा है उसको अपन हल कर लो। प्लस दिया है तो पहले प्लस कर लो, अगर माइनस दिया है तो माइनस कर लो, फिर जो संख्या दी है उसको अपन, जो लास्ट में चिन्ह बचे उसको माइनस प्लस कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये अपन ने क्या करा, माइनस प्लस दोनों तरीके से अपन ने सीख लिया, क्योंकि माइनस कैसे करते हैं और प्लस कैसे करते हैं। बड़ी संख्या आ जाती तो अपन 100 को, या जैसे कुछ जो संख्या दी उसको अपन अलग करके भी प्लस कर सकते हैं। मान लो 977 दिया है, तो 77 को अलग करके 900 को अलग कर देंगे। अगर 880 दिया है तो 80 को अलग करके 800 को अलग कर दें। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मान लो जैसे कोई संख्या है 240 माइनस 448 प्लस 676 माइनस माइनस, अब यहाँ पे एक और संख्या है 243। ठीक है, अब ये क्या दिया, पहले क्या दिया था? प्लस दिया रहता था, तो अपन क्या करते हैं, पहले प्लस वाली संख्या को अलग कर देते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया और ये प्लस दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या, यहाँ न तो प्लस दिया है न माइनस दिया है, तो अगर प्लस माइनस चिन्ह दिया ही नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं? प्लस। ठीक है, अब ये दिया है, ये संख्या है प्लस की संख्या, इन सबको पहले अपन जोड़ लेंगे। इसके बाद आ जाएगी ये भी, ये प्लस की ये तो अलग हो ही जाएगी, ये माइनस प्लस, माइनस और प्लस दिया है तो प्लस हो जाएगी, तो 243। ठीक है, ऊपर से उतरा 3, 8 और ये 483 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 कितने हो गए? 14 के 4, हासिल बचा 1, एक ये कितना हो गया? 5, 5 और इसको साथ में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12 के बाद हासिल बचेगा 1,
5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ये 11। अब इन दोनों को अपन ने प्लस कर लिया और ये जो माइनस और प्लस ये भी इसको अपन ने प्लस माइनस प्लस कर लिया। अब बीच में बचा माइनस का चिन्ह, तो ये 483, इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे। ये बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ऊपर से उतरा 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 10 में से 4 जाएंगे तो 6। तो अपना आंसर आ जाएगा 641। अब 641 का है पर संख्या किसकी आएगी? माइनस की या प्लस की? तो संख्या आएगी माइनस की, क्योंकि अपने पास बचा माइनस, क्योंकि प्लस पहले कर दिया, इधर भी प्लस पहले कर दिया और अपन ने जिस संख्या को प्लस करा वो संख्या है अपनी माइनस की। तो अपना आंसर -641। ये इस तरीके से। अब इसके बाद मान लो जैसे ये तो 641 है, ये इसका ये 441 और ये 676, इन दोनों को जोड़ा तो ये 1224 आया। ठीक है बच्चों, आज का अपन क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं।